नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। जुलाई के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सेकेंड वीक के, उसका ये एक समराइज वीडियो है, तो आप इसे रिवीजन के तौर पे ही लेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट हाई स्पीड ट्रैक विच लेंथ इज 11.3 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि ये एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक है। इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है, किस देश में किया गया है, तो इसको किया गया है इंडिया में। इंडिया में कहाँ, तो इंदौर, जो मध्य प्रदेश का इंदौर है, उसके पीथमपुर शहर में। कहाँ, पीथमपुर, इंदौर के पीथमपुर में। जरूर आप ध्यान रखेंगे, जो इंदौर है उसके पीथमपुर में। नेक्स्ट, रिसेंटली फ्लिपकार्ट पार्टनर्ड विथ विच डिजिटल पेमेंट गेटवे फॉर डिजिटाइज कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट। कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट को डिजिटाइज करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट ही करने के लिए जो पेमेंट गेटवे है उसके साथ फ्लिपकार्ट ने भी साइन पैक्ट किया। तो कौन सा वो पेमेंट गेटवे है, तो वो है फ़ोनपे। कौन है, फ़ोनपे। बात करें यहाँ पे फ्लिपकार्ट की, तो इसके सीईओ कौन है, कल्याण कृष्ण मूर्ति। ध्यान रखेंगे आप, कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं सीईओ। नेक्स्ट, who has become the first solo woman biker in the world to scale the Umlingla Pass, which is the world highest motorable at 19,300 feet in northern Himalayan। कहने का मतलब है कि नॉर्दर्न हिमालयन का जो सबसे ऊंचा मोटोरेबल पास है, ये इसको अभी इस पास को पार किया है। भारत की नहीं, दुनिया की ये महिला बाइकर बन गई हैं। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है कंचन उगुर सैंडी। कंचन उगुर सैंडी, आप यहाँ पे कंचन उगुर सैंडी जी को देख सकते हैं। ये जब पास इन्होंने क्रॉस ये कर रही थी, तो 18 ऐसे बड़े बड़े पास थे जो कि भी बहुत ही खतरनाक हैं, तो इसको भी इन्होंने क्रॉस किया था। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन साइन MOU इन विच फील्ड। कहने का मतलब कि भारत और जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, उन्होंने एक साइन पैक्ट किया है। वो कौन से क्षेत्र में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ न्यू रिसफल मोदी कैबिनेट 2021। कहने का मतलब है कि अभी मोदी कैबिनेट की जो विस्तार हुई है, उसमें सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं, तो वो हैं नीतीश प्रामाणिक जी। कौन है, नीतीश प्रामाणिक। बात करें नीतीश प्रामाणिक की, तो ये सांसद जो हैं वो वेस्ट बंगाल के कुछ बिहार से ये सांसद हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली वेटरन एक्टर दिलीप कुमार पास्ट अवे इन विच एज। कहने का मतलब है कि अभी जो हमारे वेटरन एक्टर थे जो दिलीप कुमार, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी एज क्या थी, उनकी एज थी 98 साल। कितनी एज थी, 98 साल। बात करें तो उनको 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, जो फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, सबसे बड़ा अवार्ड है ये। नेक्स्ट, who will be appointed as a new acting CEO of ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अभी नए कार्यवाहक CEO बनाए जाएंगे, वो कौन है, वो हैं जियोफ अलाडाइस। इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इन्होंने रिप्लेस किया मनु सामने को। बात करें ICC की, तो इसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ, दुबई में है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। जो फेडरल बैंक है उसके MD और CEO के रूप में फिर से किन्हें नियुक्त कर लिया गया है, वो फिर से दोबारा बन गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्याम श्रीनिवासन जी। बात करें यहीं पे फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोची केरला में है। कहाँ, कोची केरला में। ज़रूर आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहीं पे एक चीज़ और आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो फेडरल बैंक है उसका जो टैगलाइन है, उस बैंक का टैगलाइन क्या है, तो आप याद रखेंगे कि इसका टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट, रिसेंटली STPI साइन पैक्ट विद बैंक फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप। STPI जो है अभी किस बैंक के साथ एक टाई अप किया है, एक साइन पैक्ट किया है,
ताकि जो स्टार्टअप है उनको सपोर्ट किया जा सके। तो वो किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। किसके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, ध्यान रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना 1908 में की गई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा में ही है, गुजरात, बड़ोदरा गुजरात में। बात करें पंजाब नेशनल बैंक की तो इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। SBI 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और केनरा बैंक की स्थापना 1906 में की गई थी। अब जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी अनाउंस टू गिव 3 करोड़ टू द गोल्ड विनर इन टोक्यो ओलंपिक्स? कौन सा राज्य या जो यूटी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो 3 करोड़ देगा किसे? जो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेंगे, यानी उस राज्य से या वो यूटी से संबंधित रहेंगे तब। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली गवर्नमेंट। कौन सा? दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि जो भी दिल्ली के जो पार्टिसिपेंट रहेंगे उन्हें 3 करोड़ दिया जाएगा जब वो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड विनर बनते हैं तब। नेक्स्ट, which country has announced to make कोरोना वैक्सीन कंपलसरी फॉर ऑल वर्कर्स अंडर नो जॉब्स नो जॉब? कहने का मतलब है कि कौन सा वो देश है जो कि अपने देश में कोरोना वैक्सीन कंपलसरी कर दिया है सभी काम करने वालों के लिए, और अगर उस देश में आप अगर वैक्सीन नहीं लेते हैं तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी। तो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, वो है फिजी। कौन सा? फिजी। फिजी की बात करें तो फिजी की राजधानी जो है वो सुआ है। तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। कहाँ? दुशानबे, ध्यान रखेंगे आप। डेनमार्क की कोपेनहेगन और क्यूबा की हवाना। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री ऑथोराइज्ड इमरजेंसी यूज ऑफ इट्स वैक्सीन नेम अबादला अगेंस्ट कोविड-19? कोविड-19 के अगेंस्ट में एक वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है अबादला। तो इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए कौन सा देश जो है ऑथोराइज कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्यूबा। कौन सा देश? क्यूबा ने ऐसा किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली IMF अप्रूव्ड हाउ मच लोन टू इकोनॉमिकली वनरेबल नेशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो देश हैं, कमज़ोर जो राष्ट्र हैं, उनको कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए IMF ने अभी लोन दिया है। कितना लोन दिया है? तो वो दिया है $650 मिलियन। कितना? $650 बिलियन। आप जरूर ध्यान रखेंगे, $650 बिलियन। IMF की बात करें तो IMF का जो हेड क्वार्टर है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी रिपोर्टेड फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस इन इंडिया? जीका वायरस का पहला केस भारत के किस राज्य यूटी में अभी रिपोर्ट किया गया है, वहाँ मिला है? तो ये किया गया है केरला में। कहाँ किया गया है? केरला में। बात करें कि ये मॉस्किटो से फैलने वाली ये वायरस है। नेक्स्ट, हु हैज़ विंबलडन मेंस सिंगल टेनिस टाइटल 2021? कहने का मतलब है कि विंबलडन जो होती है उसका पुरुष एकल जो खिताब है वो किसने जीता है टेनिस में 2021 का? तो इसका जो सही आंसर है वो है, आप देख सकते हैं, जाने माने नोवाक जोकोविच साहब को। नोवाक जोकोविच ये 6ठी बार, कितनी बार? ये 6ठा बार जो है वो विंबलडन मेंस सिंगल टेनिस टाइटल वो जीते हैं। बात करें तो ये टोटल 20 खिताब अपने नाम कर चुके हैं, 20 ग्रैंड स्लैम वो जीत चुके हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन विंबलडन टेनिस वुमेन सिंगल टाइटल? जो मेंस में विंबलडन होता है उसी तरह का वुमेन में कौन जीता है इसको? तो उसको जीता है एशले बार्टी ने। किसने जीता है? एशले बार्टी। एशले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया की हैं, और इन्होंने हराया किसको? तो हराया इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को। किसको? कैरोलिना प्लिस्कोवा को। अब ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें पिछले क्वेश्चन में, अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें कि मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच ने किसको हराया, तो वो हराया मैटियो बैरेटिनी को। मैटियो बैरेटिनी को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। किसको? मैटियो बैरेटिनी जी को। और बाकी जीता है नोवाक जोकोविच ने, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट, यहीं पे आप देखेंगे तो जो विंबलडन का और भी जो होता है, जैसे मेंस डबल होता है, वुमेंस डबल होता है, महिलाओं में डबल्स होता है, मिक्स डबल होता है, तो इसमें आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन इससे भी आते हैं तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसमें चैंपियन जो थे मेन डबल में वो थे निकोला मैक्टिक और मेट पैविक। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। यहीं अगर वुमेन डबल में बात करें महिलाओं में, तो उसको जीता था सिया सुवेई और इलिस मार्टिन्स ने।
किसने? सिया सुई वेई और एलिस मार्टिन्स ने। यहीं पे अगर मिक्स डबल की बात करें तो उसको जीता था निरेल सुई और डिजायर कावाजकी को। ये चैंपियन थे मिक्स डबल में, आप ध्यान रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड अ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर। जो कौन सा राज्य है भारत का, उन्होंने एक स्वतंत्र रूप से एक नया विभाग ही बनाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है स्वदेशी आशा संस्कृति विभाग। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है असम। कौन सा? असम ने ऐसा किया है। नेक्स्ट, वियतनाम अपॉइंटेड श्रीनिवास मूर्ति फर्स्ट ऑनरी काउंसिल इंडिया फॉर विच स्टेट। कहने का मतलब है कि वियतनाम ने अभी हाल ही में पहला अपना जो काउंसिल है, अपना जो दूतावास है, वो भारत के कौन से राज्य में खोलेगा, तो उसके लिए उन्होंने अपॉइंट किया है श्रीनिवास मूर्ति जी को। तो वो खोलेगा अपना दूतावास कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका में, भारत के कर्नाटका में। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज 2 चाइल्ड ड्राफ्ट बिल फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जो कौन सा राज्य जो है वो 2 बच्चों की एक ड्राफ्ट बिल आया है। तो वो ऐसा करने वाला आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी है, उनके सरकार ने ऐसा किया है। तो ये यूपी ने ऐसा किया है। यूपी में तो 2 चाइल्ड ड्राफ्ट बिल को ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, हु विल बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। जो इथोपिया देश है उसके नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे अबी अहमद अली जी। अबी अहमद अली जी बनेंगे इथोपिया के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वोन यूएफा यूरो कप 2020। जो यूरोफा यूरो कप होता है ये फुटबॉल में खेली जाती है। आप ध्यान रखेंगे ये फुटबॉल में होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यूएफा यूरो कप 2020 को जीता है इटली ने। इटली ने हराया किसको? हराया किसको? तो इंग्लैंड को हराया था। नेक्स्ट, यहीं पे अगर बात करें यूरो 2020 जो हुआ था, फीफा यूएफा यूरो जो हुआ था, उसमें कुछ इंडिविजुअल अवार्ड भी दिया है। आप उसका ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसमें जो है वो गोल्डन बूट विनर जो हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी हैं, जो पुर्तगाल के हैं। इन्होंने 5 गोल लगाया था। कितना गोल लगाया है? 5 गोल। वहीं बात करें गोल्डन बॉल की, जिसमें प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बोलिए, पूरा जो ये टूर्नामेंट था उसमें गोल्डन बॉल, उसके लिए बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है ज्ञान लुंगी डोनारुमा को। ध्यान रखेंगे। और ये इटली देश से हैं। कहाँ? इटली से हैं ये। वहीं अगर यंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बोले तो वो पेड्री है। और पेड्री कहाँ के? स्पेन के हैं। पेड्री कहाँ के हैं? स्पेन के। नेक्स्ट, विच टीम हैज़ वोन कोपा अमेरिका 2021। कोपा अमेरिका ये भी फुटबॉल में ही खेली जाती है, ये भी फुटबॉल में ही होता है। तो उसको जीता है अर्जेंटीना ने। किसने जीता? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने किसको हराया? ब्राज़ील को हराया था। किसको हराया था? आप ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील को। तो इसमें जो गोल्डन बॉल विनर है, यानी सबसे ज़्यादा गोल किसने लगाया? तो वो लगाया लियोनेल मेसी ने। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इनॉग्रेटेड कंट्री फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट इन विच स्टेट। कहने का मतलब है कि अभी जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत में पहला प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी उन्होंने प्लांट लगाया है। कौन से वो वहाँ पे इनॉग्रेशन किया है उसका, तो कौन से राज्य में लगाया जाएगा? कौन से राज्य में लगाया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अगर बात करें कि महाराष्ट्र में कहाँ, तो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। कहाँ? नागपुर शहर में। नेक्स्ट, विच इंडियन हैज़ बीन पार्ट ऑफ द WHO एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी ऑन ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। जो ह्यूमन जीनोम एडिटिंग होगी वो उसके लिए WHO जो है वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है। तो भारत की तरफ से उसमें कौन भाग लेंगे या उस कमेटी में कौन होंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो मनीषा, आप देख सकते हो, मनीषा एस इनामदार। ध्यान रखेंगे आप इसको। WHO की स्थापना याद रखेंगे यहीं पे साथ ही साथ 1948 में, और जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड ICC बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून। कहने का मतलब है कि ICC के द्वारा जो जून महीने का मेंस बेस्ट प्लेयर किसे बनाया गया है, तो वो है डिवो कॉनवे।
डिवो कॉनवे, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड आईसीसी बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ जून, महिलाओं में किसे बेस्ट प्लेयर दिया गया जून महीने के लिए आईसीसी के द्वारा, तो वो दिया गया है, ध्यान जरूर रखेंगे आप, वो दिया गया है सोफिया इलेक्स्टोन को आप ध्यान रखेंगे, ये इंग्लैंड से हैं, नेक्स्ट, विच आईआईटी डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई कैंसर कॉजिंग अल्टरेशन, कहने का मतलब है कि अभी भारत का कौन सा आईआईटी जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एल्गोरिथम को वो डेवलप किया है ताकि कैंसर कॉजिंग अल्टरेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसे पहचाना जा सके। तो ऐसा करने वाला जो आईआईटी है वो है आईआईटी मद्रास। कौन सा? आईआईटी मद्रास ने ऐसा करके दिखाया है। APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी साइंड MOU विथ विच, कहने का मतलब है कि भारत के कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ APEDA जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक साइन पैक्ट किया है। तो वो क्या है? नाफेड के साथ। किसके साथ? नाफेड के साथ। आप नाफेड का फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, हु विल बिकम द न्यू को फाउंडर ऑफ स्विगी, स्विगी के नए को फाउंडर कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे फानी किशन। कौन बनेंगे? फानी किशन जी बनेंगे। आप यहाँ पे फानी किशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट, एनटीपीसी विल सेटअप कंट्री फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट और यूटी, कहने का मतलब है कि एनटीपीसी जो है वो भारत का पहला जो है वो हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना को लागू करेगा। कौन सा राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ करेगा? तो वो करेगा लेह में, लेह जो जिला है वहाँ पे। नेक्स्ट, इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर हैज़ कमीशन बाय एनटीपीसी इन विच स्टेट, कहने का मतलब है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सोलर पार्क है वो कौन से राज्य में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। बात करेंगे यहीं पे, तो ये क्या है? तो ये सबसे बड़ा भारत का तैरता हुआ पार्क है जिसकी कैपेसिटी 10 मेगावाट है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 मेगावाट। ध्यान रखेंगे आप इसका। नेक्स्ट, सिस्को हैज़ अपॉइंटेड हुम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सार्क नेशन, जो सिस्को है वो अपना भारत के लिए साथ ही साथ सार्क देशों के लिए अपना प्रेसिडेंट अपने किससे बनाया है? तो वो बनाया है डैजी चितला पिल्ली को। बात करें सार्क की, तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसे शॉर्ट में दचेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दचेस। इसमें कुल 8 देश शामिल हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी जो लोग हैं वो हमारे वीडियो के थ्रू जुड़ सकें। चलिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 14,000 रन इन T20 क्रिकेट, जो T20 क्रिकेट जो उसकी फॉर्मेट होती है तो वो पहला बल्लेबाज कौन बन गया जो 14,000 रन बनाने वाले बन गए हैं? तो वो आप देख सकते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा क्रिस गेल साहब का। क्रिस गेल साहब हैं ये। इनका सही आंसर जो होगा क्रिस गेल होगा, बी नंबर ऑप्शन। ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? ध्यान रखेंगे, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। Who has become the first Indian to be selected for judging the gymnastic competition at the Olympics game, जो पहले भारतीय कौन बन गए हैं जो जिम्नास्ट जो एक खेल होता है वो अब जज करेंगे टोक्यो ओलंपिक जो गेम होगा उसमें वो जज के रूप में पहले भारतीय चुने गए हैं। तो वो हैं दीपक काबरा जी। कौन है? दीपक काबरा। आप ध्यान रखेंगे, दीपक काबरा। नेक्स्ट, रिसेंटली प्रेसिडेंट जोवेनल मोज़ई असैसिनेटेड, ही बिलोंग टू विच कंट्री, कहने का मतलब कि अभी जो हाल ही में अभी जो राष्ट्रपति थे जोवेनल मोज़, उनकी हत्या कर दी गई है। तो कौन से देश के राष्ट्रपति वो थे? तो वो था हैती। कौन सा? हैती। नेक्स्ट, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च रेगुलर एमटेक प्रोग्राम इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब है कि जो हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें एमटेक प्रोग्राम स्टार्ट की गई है। आप ध्यान रखेंगे, कौन सा? एमटेक प्रोग्राम डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो AICTE जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है? तो वो किया है DRDO के साथ, जो भारत का अपना डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। इसके अभी हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। ध्यान रखेंगे आप,
हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी? इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ? न्यू दिल्ली, ध्यान रखेंगे आप इसका। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड प्लानिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स आफ्टर 150 ऑफ द बर्ड्स वर साइटेड इन द प्रोटेक्टेड एरिया। कहने का मतलब है कि अभी कौन सा जो राज्य है वो जो गिद्ध होता है उसके कंजर्वेशन के लिए एक प्लान किया है। कौन सा राज्य? तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। आप जरूर ध्यान रखेंगे। वहीं अगर बात करें तो ये कहाँ किया गया है, किस नेशनल पार्क में किया गया है? तो वो है ये बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क। जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वहाँ किया गया है। बात यही करें कि यहीं पे करें कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वो बिहार के कहाँ है? तो वो जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है। ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, यहीं तक ये वीडियो रहेगी। आप इसे रिवीजन के तौर पे ही लेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से आज शाम को करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।